अर्थ पर एलियंस का कब्जा है। हमें ये तो नहीं बताया गया कि कब्जा कैसे हुआ, मगर हम ये जान पाते हैं कि ह्यूमंस अब बिल्कुल एलियंस के आगे हार मान चुके हैं, क्योंकि हर तरफ एलियंस का राज है और सभी हाई ऑफिशियल्स को भी एलियंस के ऑर्डर्स को फॉलो करना पड़ता है। एलियंस ह्यूमन रिसोर्सेज का यूज करके अपने हैबिटेट के मुताबिक अपने लिए अंडरग्राउंड घर बना रहे हैं, जहां ये खुद रहते हैं और यहाँ सिर्फ गवर्नमेंट के हाई ऑफिशियल्स को ही आने की इजाजत है, जो कि यहाँ पर स्पेशल मीटिंग्स और डिस्कशंस करते हैं। एलियंस ने सारे ह्यूमंस पर नजर रखने के लिए सभी के नेक पर एक एलियन बग जीपीएस डिवाइस इम्प्लांट किया होता है, जिसमें उस पर्सन का पूरा प्रोफाइल और उसकी इंफॉर्मेशन टैग होती है, ताकि उनकी हर एक्टिविटी को मॉनिटर किया जा सके। अब इसी सब के बीच हमें मूवी के मेन कैरेक्टर रे को दिखाया जाता है, जो कि एलियंस के अगेंस्ट आवाज उठाता है। रे एक एलियन रेजिस्टेंस ग्रुप का लीडर है, जिसका काम एलियंस को डिस्ट्रॉय करना होता है। काफी कोशिशों के बाद रे अपने प्लान को जब एग्जीक्यूट करता है तो सब कुछ एक्सपेक्टेड नहीं हो पाता और उसका मिशन फेल हो जाता है और उसकी डेथ भी हो जाती है। जिसके बाद हमें एक और कैरेक्टर गैब्रियल से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। गैब्रियल रे का भाई होता है, जो कि एक डेटा एंट्री ऑफिस में काम करता है और एलियन से बचकर किसी बोट से लेक सिटी जाने का उसका प्लान होता है, क्योंकि रे का भाई होने की वजह से वो भी एलियंस का टारगेट था। जिसके बाद हम देखते हैं विलियम को। विलियम एक डिटेक्टिव एजेंसी का हेड होता है। उसके मुताबिक रे के मरने के बाद भी फीनिक्स ग्रुप के मेंबर्स अब भी एक्टिव हैं, जो कि रे का ही ग्रुप है। यहाँ पर विलियम को एलियंस की तरफ से एक मिशन दिया गया था और विलियम का मिशन ये होता है कि वो गैब्रियल के जरिए फीनिक्स ग्रुप के मास्टरमाइंड को पकड़वा सके। गैब्रियल रे का भाई था, तो इस हिसाब से वो फीनिक्स टीम के किसी भी मेंबर को इजीली कांटेक्ट कर सकता था। पर गैब्रियल अपने भाई की डेथ के बाद इन सब से दूर रहना चाहता था। वो ऑलरेडी इन चीजों से छुप रहा था। यहाँ हमें ये बात भी पता चलती है कि विलियम्स पुलिस डिपार्टमेंट में गैब्रियल के फादर का पार्टनर भी था, मगर उसके बावजूद भी उसे अपनी ड्यूटी पूरी करनी थी। वो गैब्रियल से काफी अच्छे से बिहेव करता है और कैजुअली बात करता है, मगर फिर भी उसे शक था कि गैब्रियल को रे की टीम तक एक्सेस जरूर होगा, इसीलिए वो उसे ऐसे जाने नहीं दे सकता था। जिसके बाद हम देखते हैं एक लेडी जेन को। जेन एक प्रोस्टिट्यूट होती है और उसके क्लाइंट्स हाई अथॉरिटी के लोग होते हैं और वो विलियम की फ्रेंड भी होती है। इसके बाद हमें वो टाइम दिखाया जाता है कि जब एलियंस ने अर्थ पर अटैक किया था। एलियन इन्वेजन के बाद गैब्रियल और रे की फैमिली किसी से वहां से निकलने की कोशिश करती है, बट एंड में उन पर एक टनल के अंदर एलियंस का अटैक हो जाता है, जिनमें उनके पेरेंट्स की डेथ हो जाती है। पर एलियंस उनके बेटे गैब्रियल और रे को छोड़ देते हैं और यही वजह है कि जब रे बड़ा हुआ तो अपने पेरेंट्स का बदला लेने के लिए उसने एलियंस के अगेंस्ट आवाज उठाई। फिर मूवी का सीन 2027 में मूव करता है, जहां पर हम फिर से देखते हैं कि विलियम गैब्रियल से बात करने आता है। विलियम एक आखिरी बार गैब्रियल से उसके साथ काम करने को बोलता है, मगर गैब्रियल नहीं मानता। गैब्रियल इस बात से अनजान है कि विलियम उसे जीपीएस की मदद से ट्रैक कर रहा है। इसी दौरान गैब्रियल की कोवर्कर एक कॉन्फिडेंशियल इन्फो लीक करती है और एक सिगरेट के रैपर में लिखकर उसे देती है फीनिक्स ग्रुप को सही करने के लिए। इससे गैब्रियल को फीनिक्स ग्रुप के मेंबर्स के बारे में पता चलता है और वो एज पर प्लान फीनिक्स ग्रुप के मेंबर विकर से मिलने जाता है। वो उसे एक सीक्रेट अबैंडन प्लेस पर ले जाता है, जहां वो गैब्रियल को उसके भाई रे से मिलवाता है और यहीं पर मूवी का एक छोटा सा प्लॉट रिवील होता है कि रे अभी भी जिंदा है, वो कभी मरा ही नहीं था। उसका मिशन फेल होने के बाद वो अंडरग्राउंड हो गया था और उसने अपने फीनिक्स ग्रुप के मेंबर्स की हेल्प से अपने नेक से जीपीएस बग भी निकलवा लिया था, जिससे अब कोई भी उसे ट्रैक नहीं कर सकता। रे गैब्रियल से वो कोडेड इंफॉर्मेशन लेता है और उसे गायब होने को कहता है, क्योंकि फीनिक्स ग्रुप कुछ ही दिनों में अपना प्लान एग्जीक्यूट करने वाला था।
अगर वो गायब नहीं हुआ तो फीनिक्स ग्रुप के साथ कनेक्शन में उसे भी अरेस्ट कर लिया जाएगा और फिर उसकी जान को भी खतरा होगा। गैब्रियल अपने भाई के अकॉर्डिंग सिटी छोड़ने के लिए निकल पड़ता है, लेकिन एलियन से बचने के लिए एक अंडरग्राउंड बेसमेंट में फंस जाता है। खैर उधर फीनिक्स ग्रुप के मेंबर्स अपने प्लान पर काम कर रहे होते हैं। उनके पास इंफॉर्मेशन होती है कि कुछ दिनों में ही एक सोल्जर रैली होने वाली है जिसमें कि मेयर रॉबर्ट और 7 एलियंस का भी होना एक्सपेक्टेड है। उनका प्लान होता है कि वो उस एरिया में बॉम्ब फिक्स करेंगे जिससे कि वहाँ बहुत तबाही होगी और एलियंस भी इसमें डिस्ट्रॉय होंगे, लेकिन इसके लिए उन्हें मेयर की एग्जैक्ट लोकेशन और सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन जानना बहुत जरूरी होता है। इस रैली को सिर्फ इनवाइटेड लोग ही अटेंड कर सकते हैं और उस रैपर में एक सीक्रेट कोड होता है जिसकी हेल्प से स्पेशल ब्रांच सर्वेलियंस सिस्टम को एक्सेस किया जा सकता है। ये रैपर गैब्रियल की दोस्त ने उसे दिया था जिससे कि कब कौन और कहां पर होगा इस सब की इन्फो हासिल की जा सकती है। फीनिक्स ग्रुप उसकी मदद से मेयर को एग्जैक्ट लोकेशन और उसकी सिक्योरिटी के बारे में पता लगाते हैं। उनके पास एलियन टेक्नोलॉजी का एक्सप्लोसिव बॉम्ब भी होता है। वो प्योरली ऑर्गेनिक होता है, वो केमिकली मेड अप नहीं होता, इसलिए एक्टिवेट करने पर वो इनविजिबल हो जाता है और उसे 2 बार टैप करने पर वो बॉम्ब ट्रिगर हो जाता है। और क्योंकि फीनिक्स ग्रुप के मेंबर्स के नेक पर जीपीएस नहीं होता और वो मेयर की पार्टी में भी इनवाइटेड नहीं थे, तो ग्रुप के मेंबर्स दूसरों की बॉडी से निकाला हुआ बग यूज करेंगे। वो ऐसे लोगों की बॉडी से निकाला होता है जो कि किसी वजह से मर चुके हैं और वो लोग इस पार्टी में भी इनवाइटेड थे। इस बग को एक स्पेशल कंटेनर की मदद से अपने जॉ के नीचे दबाकर वो रखते हैं ताकि मिशन के बाद इजीली उन्हें निकाला जा सके। इस जीपीएस की मदद से फीनिक्स ग्रुप के मेंबर स्टेडियम में घुस जाते हैं। किसी तरह फीनिक्स ग्रुप अपने मिशन को एग्जीक्यूट करते हैं जिसमें मेयर और एलियंस डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अटैक के बाद एलियंस गुस्सा हो जाते हैं और वो ऑफ प्लैनेट से बाकी एलियंस को अटैक के लिए बुलाते हैं ताकि वो फीनिक्स ग्रुप को पकड़ सके। और क्योंकि अब उन्हें जीपीएस बग की मदद से आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता था तो एलियन और गवर्नमेंट उन्हें फेस रिकॉग्निशन की मदद से सर्च करते हैं। अटैक के बाद जब ग्रुप मेंबर्स भाग रहे होते हैं तो उनमें से एक मेंबर इवान डर के मारे वहां से भाग जाता है। उसे अपने कार से अपनी टीम को रेस्क्यू करना था, लेकिन किसी तरह रे अपनी टीम मेंबर अनीता और डैनियल के साथ बस स्टेशन सेफली पहुंच जाता है। पर विलियम इवान को उसकी फैमिली की लाइफ की धमकी देता है और रे के एस्केप प्लान के बारे में पता लगा लेता है। ग्रुप अपने प्लान के मुताबिक एस्केप करने वाले ही होते हैं कि तभी वहाँ पर पुलिस और एलियन हंटर्स आ जाते हैं। अनीता एलियन से फाइट करते वक्त मारी जाती है और इससे पहले कि वो डैनियल को पकड़े वो जहर खाकर खुद ही मर जाता है। रे भी जहर खाने वाला होता है कि विलियम उसे पकड़ लेता है। वही गैब्रियल किसी तरह से अपने डेस्टिनेशन पर आता है मगर अपना एस्केप बोर्ड टूटा हुआ पाता है। उसके बोर्ड को भी विलियम ने डिस्ट्रॉय किया होता है। इसके बाद विलियम गैब्रियल को भी अरेस्ट कर लेता है और वो उससे डील करता है कि अगर वो फीनिक्स के मास्टरमाइंड को ढूंढने में उसकी मदद करेगा तो वो उसके भाई को जिंदा रखेंगे। गैब्रियल इसके लिए मान जाता है और इस तरह फीनिक्स के मेंबर को कांटेक्ट किया जाता है। वो मेंबर्स को ये बताता है कि उसके पास सीक्रेट इन्फो है क्लोज जोन को एक्सेस करने की और वो ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ नंबर 1 के साथ ही शेयर करेंगे, यानी कि जो इस ग्रुप का लीडर है। गैब्रियल जब नंबर 1 को विजिट करने जाता है तो वो और कोई नहीं बल्कि विलियम की फ्रेंड जेन ही होती है और वो गैब्रियल को उसके नाम से ही बुलाती है जैसे कि वो उसे जानती हो। गैब्रियल खुद भी शॉक हो जाता है कि कैसे वो उसे जानती है। पुलिस फोर्स घर को रेड करती है और जेन को शूट करके मार दिया जाता है। जेन के घर की तलाशी से पता चलता है कि जेन ने घर को टेप रिकॉर्ड किया था। इसकी मदद से वो अपने हाई प्रोफेशनल गवर्नमेंट क्लाइंट से सीक्रेट इन्फो लीक करती थी। इन क्लाइंट में से पुलिस कमिश्नर होता है और उन्होंने एलियंस की रैली में आने की इन्फो को लीक किया था जिसकी वजह से ये अटैक हुआ। कमिश्नर की इस इररिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से उसे फायर कर दिया जाता है। रे और कमिश्नर को जेल हो जाती है और अर्थ से बाहर किसी एलियन प्लैनेट उन्हें भेज दिया जाता है और वही विलियम को उसकी अच्छी परफॉर्मेंस के लिए एक्टिव कमिश्नर बना दिया जाता है और उसे क्लोज जोन का एक्सेस भी दे दिया जाता है और उसे वहाँ रिपोर्ट करने के लिए बुलाया जाता है। विलियम एक बार फिर गैब्रियल से मिलता है और यहाँ पर गैब्रियल ऑलरेडी डिस्टर्ब होता
होता है कि उसके भाई का प्लान फिर से डिस्ट्रॉय हो गया, पर विलियम्स उसे बताता है कि शायद मिशन का फेल होना ही एक प्लान था। विलियम गैब्रियल को एक मेमोरी कार्ड देता है और यही मूवी का पूरा प्लॉट रिवील होता है। विलियम के दिए गए मेमोरी कार्ड से पता चलता है कि जेन उसकी मॉम के साथ एक स्कूल में टीचर है। ये वीडियो गैब्रियल के बेबी शावर का होता है और वहाँ पर फीनिक्स ग्रुप के और मेंबर्स भी थे। ये देखकर उसे समझ आता है कि विलियम उसके लिए हमेशा से अच्छा ही सोचता था। वीडियो के एंड में विलियम गैब्रियल को एक इंस्पायरल मैसेज देता है कि उसे फाइट कंटिन्यू रखनी है और दूसरों को भी इंस्पायर करते रहना है। मूवी के एंड में दिखाते हैं कि जब विलियम लेजिस्लेचर यानी कि एलियन से मिलने क्लोज जोन में जाता है तो उस पर वहाँ पर ग्लूई टेक्नोलॉजी का बॉम्ब बॉडी पर लगा होता है। यानी कि प्लान का मेन मिशन ही यही था कि विलियम सबसे पहले प्रिटेंड करेगा कि वो फीनिक्स ग्रुप को अरेस्ट करना चाहता है और इससे उसकी प्रमोशन होगी। इस प्रमोशन से उसे एलियंस के क्लोज जोन में जाने का इनविटेशन मिलेगा और वो उस ग्लूई बॉम्ब की मदद से उनके बेस को डिस्ट्रॉय कर सकेगा। विलियम ही पूरे गेम का मास्टरमाइंड होता है, यानी कि फीनिक्स का लीडर नंबर 1 भी वही होता है। जेन को छोड़कर किसी को भी विलियम के बारे में पता नहीं था। मूवी के एंड में क्लोज जोन को डिस्ट्रॉय किया हुआ दिखाया जाता है और एलियंस के वीक हो जाने पर वर्ल्ड वाइड एलियंस के अगेंस्ट प्रोटेस्ट शुरू हो जाता है और इस